सर्दियों की एक काली रात थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुरानी खंडहर नुमा कोठी रहस्यों से भरी हुई थी। लोग कहते थे कि कोठी में किसी अज्ञात शक्ति का वास है, लेकिन राहुल, एक साहसी और तर्कशील युवक, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। राहुल के दोस्त अमित ने उसे कोठी के बारे में चैलेंज दिया। उसने कहा, अगर तू वाकई में इतना साहसी है तो एक रात उस कोठी में बिताकर दिखा। राहुल ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। अगले ही दिन राहुल एक टॉर्च, एक डायरी और एक कैमरा लेकर उस कोठी की ओर निकल पड़ा। कोठी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां चारों तरफ घने पेड़ों का घेरा था और कोठी की टूटी खिड़कियों से हवा की साये साये की आवाज आ रही थी। जैसे ही राहुल ने कोठी का मुख्य दरवाजा खोला, उसकी नजर सामने एक बड़े झूमर पर पड़ी जो धूल से ढका हुआ था। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अदृश्य चीज की मौजूदगी हो। उसने अपने कैमरे का रिकॉर्डिंग मोड चालू कर दिया। पहला घंटा आराम से बीता। राहुल ने सोचा, शायद ये सब झूठ है, लोग बिना वजह डरते हैं। लेकिन तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह तुरंत टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन वहां एक पुराना खून से सना रुमाल पड़ा था। राहुल ने उसे उठाने की कोशिश की। तभी एक दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। उसने दौड़कर उस दरवाजे को खोला, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। कमरे के अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। राहुल ने बक्सा खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो भी इस कोठी के रहस्य को जानने की कोशिश करेगा वह यहां से कभी नहीं बच पाएगा। राहुल को एक पल के लिए डर महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मुझे डराना चाहते हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और कोठी की सभी खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। राहुल ने महसूस किया कि अब उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसने सोचा कि कोठी से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने कोठी के हर कोने को छानने का निश्चय किया। दूसरे कमरे में उसने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक परिवार था, लेकिन तस्वीर में सबके चेहरे धुंधले हो गए थे। तभी राहुल को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज अंधेरे गलियारे से आ रही थी। उसने हिम्मत करके उस ओर कदम बढ़ाया। गलियारे के अंत में एक छोटा दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला तो वहां एक तहखाना था। तहखाने में जाने पर राहुल ने देखा कि वहां कई पुराने सामान और एक बड़ा संदूक रखा था। उसने संदूक खोला तो उसमें कंकाल और एक छोटा ताबीज मिला। ताबीज पर कुछ संस्कृत में लिखा था। जैसे ही राहुल ने ताबीज को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे पूरी कोठी हिल रही हो। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, तुमने मुझे क्यों जगाया? राहुल ने मुड़कर देखा तो एक छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने जल्दी से ताबीज को वापस संदूक में रख दिया, लेकिन वह छाया उसकी ओर बढ़ती रही। उसने डर के मारे ताबीज को फेंक दिया और चीखते हुए बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब राहुल ने समझ लिया कि कोठी के अंदर कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद की और खुद को बचाने की योजना बनाई। उसने ध्यान दिया कि वह छाया ताबीज के पास से दूर नहीं जा रही थी। राहुल ने अपनी डायरी में सारी घटनाओं को नोट किया। तभी उसे डायरी के पिछले पन्ने पर एक और संकेत मिला। उसमें लिखा था, ताबीज को जलाओ, तभी यह शक्ति समाप्त होगी। राहुल ने कोठी में एक मोमबत्ती ढूंढी और ताबीज को जलाने की कोशिश की। जैसे ही ताबीज जलने लगा, पूरी कोठी कांपने लगी, छाया चीखने लगी और गायब हो गई। मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल कोठी से बाहर भागा और बाहर आकर गहरी सांस ली। उसने ठान लिया कि अब वह इस कोठी के बारे में सच्चाई सबके सामने लाएगा। अगले दिन जब राहुल ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें एक और रहस्यमयी चीज दिखाई दी। वीडियो में वह छाया उसके पीछे खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। यह देख राहुल के हाथ से कैमरा गिर गया। वह समझ गया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।